जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आप सभी कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी, यानी कि ऐसा अनुमान है कि सितंबर एंड तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और अक्टूबर में आपका पेपर हो सकता है। और जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासें लेना आपको नहीं भूलना है। क्लासें आ रही है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो हमको क्या कहता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी मेरे दोस्त, राज्यसभा में पूछा इसने कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। हमारे भारत में दो चीजें, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो इसने कहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, तो मेरे बच्चे हम बिना समय गवाए कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग इसका वर्तमान नाम हो जाता है। और योजना आयोग थी, उसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी जो इसका जो नीति आयोग हो या फिर आप कह सकते हो योजना आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं, इसीलिए हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बच्चे सी बिल्कुल सही है, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने शुरू की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये कहाँ है? ये हो जाता है मेरे बच्चे नेपाल के अंदर। कहाँ होता है? नेपाल में हो जाता है। और इसकी ऊंचाई है 8,848.6 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई हो जाती है मेरे बच्चे। और जो होता है आपको पता होगा बिछेंद्री पाल जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, यूपीएससी अध्यक्ष किसे कौन नियुक्त करता है? ठीक है, जो यूपीएससी अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी आप पार करते हो, ठीक है, जिस समय आप कलेक्टर बनते हैं, बहुत आईपीएस बनते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, वो यूपीएससी तक बनते हैं। तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये चीज हमसे पूछी है। तो बात अगर बड़ी चीज की चल रही है तो हम कहेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ख यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें कहता है किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? जब खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व, यानी उसको किसके देख रेख में यह आंदोलन हुआ था? ये चीज आपसे पूछी गई है मेरे बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बात हुई है खिलाफत आंदोलन की, तो यहां से हम जाएंगे अली बंधु। ऑप्शन नंबर बचे ग, यानी जिसने दिया है वो बिल्कुल सही और सटीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? यानी बच्चे ये बताना है कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में पहली बार आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव कब हुए थे? तो जिससे पहले आपको पता है कि बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहिए था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पर किसी कारणवश उनकी मृत्यु 1950 के अंदर हो जाती है मेरे पास दोस्त। 1950 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 ग में हुए थे। फिर वो भी अभी भी वो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति का राह नहीं पता है, वो भी आज के इस स्थिति पर बैठे हैं मेरे बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि ऐसी चीजों पे आप कमेंट करके कह सको उनको। आगे चलो, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बच्चे आपसे पूछा है कि गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? हम बात करें गोबर गैस की तो उसमें हमें पता है मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है मेरे बच्चे। अगर मीथेन होगी तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ उत्तर कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्रोत के लिए जिम्मेदार है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन के स्रोत के लिए जिम्मेदार है? उस ग्रंथि का नाम आपको बताना है। बच्चे हम क्या कहेंगे? अग्नाशय। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने क दे दिया यानी ऑप्शन नंबर ए दे दिया वो बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का उत्तर आया अग्नाशय वो एकदम सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लेना, ये पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा।
101% ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का हमें कहना है किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की हुई, यानी पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी, जैसे कि बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? हमें ऑप्शन नंबर बी पर जाना चाहिए, जिसका नाम है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब इनकी राजधानियां पूछे तो आप कहोगे पटना, राजस्थान की जयपुर, इधर पंजाब की चंडीगढ़ कि चंडीगढ़ जावा लगी, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागर तरंग है? यानी गर्म महासागरीय तरंग है, तो गर्म महासागरीय तरंग आपसे पूछी गई, इसमें से कौन सी है? यानी गर्म, बात हुई है गर्म की, ये इसने कहा है कि भाई आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय तरंग है। क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ग जो देगा वो बिल्कुल सही है, यानी डी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है मेरे बच्चे? ये हमसे पूछा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और जापान। बच्चे यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा कि यहाँ से एकदम सही और सटीक हो जाएगा। बात हुई है सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देश की, तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर क, यानी कनाडा बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, कनाडा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेरे बच्चे यहाँ पर बात हुई है आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। बताओ किसने की थी? तो आर्य समाज की अगर यहाँ पर बात हो जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी नारायण। बताओ मेरे दोस्त यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा? बात आर्य समाज की हो रही है, तो हम कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती मेरे बच्चे, ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऐसा कौन सा राज्य है मेरे बच्चे जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन देखो, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा और असम। यानी क्षेत्रफल इससे पूछा है मेरे राज्य दोस्त, कहने का मतलब छोटा राज्य है। इसमें इसने कहा है कि छोटा राज्य कौन सा है। अब हमको ये बताना है कि छोटा राज्य कौन सा है मेरे बच्चे, तो हम सभी कह देंगे गोवा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल, यानी ग एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपको से मेरा मित्र क्या कहता है, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्प्स नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो बताओ कौन सा था, यहां से आपको बताना है। बच्चे 4 ऑप्शन हमेशा आपके सामने दे रहे हैं, तो ऑप्शन काटना सबसे पहली चीज हो जाती है। अगर हम ऑप्शन काटना सीख गए ना, तो हमारा उत्तर सबसे आसान बन जाता है। अगर ऑप्शन में कहूं कि हम डी काटेंगे, सी काटेंगे और बी काटेंगे, तो लड हो जी, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन क जो देगा वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कांग्रेस की पहली महिला, इसने नहीं कहा कि भारतीय पहली महिला, इसने कहा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। मेन बात आती है कांग्रेस की स्थापना, तो 1885 में हुई थी मेरे दोस्त। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और एनी बेस्टेंस, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर पर बच्चे यहां से आपका बिल्कुल सही कह दोगे, ठीक है। तो क्या है? एनी बेसेट, यानी एनी बेसेट मेरे बच्चे आपका ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? यानी अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, यानी अपने शरीर की जो चमड़ी होती है, त्वचा जिसे आप बोलते हो, उसके माध्यम से अगर सांस लेता है, वो कौन सा लेता है? बताओ। यहाँ से सांप होगा, मेंढक होगा, कछुआ होगा, डॉल्फिन होगा, आखिरकार क्या होगा? तो बिल्कुल कहेंगे कि सर क्या बात करते हो, ऑप्शन नंबर ख पे लगाओ राइट, क्योंकि मेंढक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं मेरे बच्चे? अब हमारा उत्तर क्या होगा? क्या मेरे बच्चे अर्थशास्त्र की यहाँ पर बात हुई है, तो मैं इसे अगर यहाँ पर एच और डब्ल्यू लिख दूं, तो क्या कोई बच्चा इसका कमेंट करके बता सकता है? हाँ, एक मेरी बात सुनना आप, अगर मैंने यहाँ पर एच डब्ल्यू लिखा है, तो आपका फर्ज है कि इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। बिजली का सबसे अच्छा
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व होता है। कंडक्टर की बात हुई है सबसे अच्छा, तो कौन सा तत्व है, जैसे कि यहाँ पर सोना, तांबा, स्टील और चांदी। अब बताएंगे मेरे दोस्त अपना उत्तर यहाँ से। तो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, हम यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ग यानी कि चांदी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पर बात हुई है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त। तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यहां से मेरे बच्चे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को मारो गोली और बी आर अम्बेडकर को कर दो सही। बच्चे ऑप्शन नंबर यहां से आप कहोगे बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखा, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और इन्हीं के लिए इनको कब 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये आपको बताना है। समुद्र, तो हमें समुद्र तट की यहाँ पर बात हुई, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे बड़ा समुद्र तट है। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में हमसे समुद्र पूछ लिया गया है। हम जाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र घूम के वापस आ गए, पर हमको नहीं पता चला कि हमारा उत्तर क्या है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे गुजरात जो देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा सपनों का भारत के लेखक कौन है, यानी मेरा सपनों का भारत, उसके लेखक कौन है मेरे बच्चे, ये हमसे पूछा है। तो मेरा सपनों का भारत जवाहरलाल नेहरू, लाला, तो यहां से बिल्कुल हाँ, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी और भगत सिंह। मेरे सपनों का भारत, मेरे भारत के राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। लोग तो चाहे कुछ भी गालियां दे दें, पर जिस आदमी को जो उपाधि मिली वो सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो गालियां देते हैं ना, वो देखा बिना महात्मा गांधी के नोट वाला फोटो लेके चले जाओ, कोई दुकान वाला ले ले आपसे, तो इसलिए उस चीज़ को हमेशा गलत नहीं मानना चाहिए। कुछ अच्छाई थी तो कुछ बुराई थी, दोनों होती है इंसान के अंदर, ये ध्यान रखना है। कहीं पर अच्छाई थी तो कहीं पर बुराई भी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये बात हुई है दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की मेरे दोस्त। अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते तो हम कहते थार। कौन सा कहते हैं, थार। यानी इसने कहा है दुनिया को, अब इसने दुनिया को लिया लपेट, हमारा उत्तर क्या होगा, ये में सपेट। तो हमने सपेटा है कि सहारा रेगिस्तान, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ख हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखो, संसद के दोनों सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है। संसद के दोनों सदन होते हैं, उनके बीच का जो अधिकतम अंतर होता है वो क्या है। जैसे दोनों सदनों की बैठक होती है, क्या 8 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 1 साल। भाई अधिकतम अंतर इसने पूछा है कि अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, तो हम कह देंगे क्या करते हो बाबूजी, बात हम कहेंगे 6 महीने। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष बंगाल पुनः गठित हुआ था। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें बंगाल पुनः गठित हुआ था। अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, बात बंगाल पर आ गई है, तो क्या 1912, 1911, 1909 और 1905। ऑप्शन 4 है, उत्तर 1 है। ऑप्शन क्या है, 4 आ जाते हैं और उत्तर 1 आ जाता है, तो हम कह देंगे बच्चे ऑप्शन नंबर यानी 1911। 1911 बिल्कुल सही रहेगा, बंगाल क्या है, पुनः गठन। अगला हुआ क्या क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे। अभी इनके बारे में मैंने बताया था मेरे बच्चे, अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर किया था। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो वो भी मैं वापस क्लियर कर दूंगा। हमारी बात हुई है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, मैंने कहा था इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए मतलब मिला था, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए मिला था पुरस्कार नोबेल, ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 के अंदर हो जाती है मेरे दोस्त।
और इनको 1913 में मिला था, यानी बच्चे ऑप्शन क यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे, अच्छे लगे, लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज लेते हैं अलविदा, सभी को जय हिंद, जय भारत।